भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चल रही है। यही भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज किया था पिछड़ों का हक, तो जो सुप्रीम कोर्ट से अनुप्रिया पटेल जी ने और आशीष पटेल जी ने और मोदी सरकार ने बहाल कराकर पिछड़ों का अधिकार दिया। और जहां तक बात रही जाति जनगणना की, तो यही भारतीय जनता पार्टी में जाति जनगणना होगी, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। इसमें कोई विलम्ब नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं, न कोई जाति की पार्टी, राष्ट्र की पार्टी और जाति जनगणना होगी। लेकिन पीडीए की बात तो अखिलेश यादव कर रहे हैं, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की। भाजपा कहाँ कर रही है? नहीं, भाजपा सबका तो उनका नारा है। नहीं, पीडीए नहीं है उनका, पीडीए ठगने का काम हो रहा है समाजवादी पार्टी का। ठगने का काम बता रहे हैं जो पिछड़े हैं उनकी आवाज तो भाजपा वाले उठा रहे हैं। तो वो इनका जवाब दे रहे हैं। हाँ। जब माननीय मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे 2002 में, तो उस समय का अशोक यादव विधायक था भाजपा का और पर्यटन कैबिनेट मंत्री भी था। ठीक है। जब उस 27% आरक्षण उस समय पिछड़ों के लिए हक उठाने की मांग किया, 27% आरक्षण विधानसभा में लागू हुआ और नौकरी में लागू हो, अभी तक लागू हुआ नहीं है। तो जब उन्होंने आवाज उठाया तो सवेरे उसको मंत्री पद से हटा दिया गया। अच्छा। तो ये पार्टी का संस्कार है और राजनाथ सिंह यही संस्कारिता व्यक्ति है। जब पिछड़ा का कोई अगर आवाज उठाता है तो उसको मंत्री पद से हटा दिया जाता है। ये पार्टी फॉरवर्डों की पार्टी है, ये पिछड़ों के और एसी की, ओबीसी और एसी की पार्टी नहीं है, ये फॉरवर्डों की पार्टी। एक मिनट, जैसे इन्होंने कहा तो इनसे यूँ पूछ लो पहले कि 4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी, 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी रहे और 1 बार रक्षा मंत्री मुलायम सिंह जी रहे और 1 बार अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे और 4 बार बहन जी रही। तो बहन जी की इतनी जरूर सराहना की जा सकती है, लाइन आर्डर उनका मजबूत था। बाकी इनसे ये कानून व्यवस्था अच्छी थी। बाकी इनसे ये पूछ लीजिए जाति जनगणना क्यों नहीं कराया अखिलेश यादव जी ने? वो तो बात तो कर रहे हैं जाति जनगणना की। और अगर गरीबों का किसी ने हक दिया है इस बात को, तो माननीय मोदी जी भी कहते हैं मंच से कि आज बाबा साहब की देन है तो बोल रहे हैं। समझो, पार्लियामेंट के अंदर बीपी सिंह ने जो है बाबा साहब की मूर्त रखवाई थी। और अगर गरीबों को किसी ने हक दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी ने, चौधरी चरण सिंह ने और बीपी सिंह ने। और भुनाया किसने है? वहाँ लालू ने, यहाँ मुलायम ने। पूछे इनके समाज के प्रति क्या योगदान है, जरा फिर हम उत्तर देते हैं। ये जो बोल रहे हैं यहाँ गुस्सा गए, नहीं गुस्सा नहीं, सुना ऐसे कि कुछ भाजपा के जो कार्यकर्ता नेता जो यहाँ आते हैं, डेली आते हैं, इसीलिए जो उनको दिहाड़ी मिलता है, कभी 300 रुपया मिलता है। तो आपके भी नहीं वो हम भाजपा कार्यकर्ता नहीं है ना, हम सपा के ना, भाजपा कांग्रेस के हैं। तो ये भी कह देंगे नहीं है, फिर आप भी एक मिनट वो सुनिए, दिहाड़ी मिलता है और सिर्फ इसी टाइम को सिर्फ चिल्लाने के लिए। कभी 300 रुपया मिलता है, कभी 400 रुपया मिलता है और जो मिलता है उधर चिल्ला कर चले जाते हैं। डेली उनका पैसा है और हमारा डेली का पैसा नहीं है। आप इनसे 300 रुपए लेके आते हैं। एक मिनट, ये हिंदू हैं और हम मुसलमान हैं। हम रामायण उठा लें और ये जो है हम कुरान उठा लें, ये रामायण उठा लें और कसम खा के बता दें कि हम लेते हैं या ये लेते हैं। मैं तो नहीं लेता हूँ कुरान। मुसलमान है जी। हम तो नहीं लेते। हमसे अब क्या नाम है आपका? सराफत अली। अच्छा जी। अगर ये आरोप ले लो लगे कि जवाब इनके पास कोई है नहीं। तो मुसलमान होकर के आप भाजपा का समर्थन कर रहे हैं? अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता अटल जी ने खुलाई। जेपी अब्दुल कलाम कैसे व्यक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया, तो हम सम्मान का इनका करेंगे। हम तो अहमद के साथ देखिए क्या हुआ इस शासनकाल में, मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ, मुसलमान। सुन लीजिए, यही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मोहर लगाई थी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पे कि हम 2017 में माफियाओं को टिकट नहीं देंगे। ये अखिलेश जी की भाषा थी। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था माफियाओं की मतलब जो है धमकी। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर कहा था जो माफिया हो या तो यूपी छोड़ दे तो फिर जेल के अंदर हो। हमारी पीरियड में गलत नहीं होगा। बाकी मुख्तार और अतीक पे माफिया की जो छाप लगाई वो समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने लगाया है। ये आप जो है 17 का उगुल उठा के देख लीजिए, उससे खुद आंकड़ा पता चल जाएगा कि कौन माफियाओं पे छाप लगा रहा है। अब इनसे पूछ लीजिए जरा दादा से। क्या कह रहे हैं बताएं। ये जो कह रहे हैं कि अटल जी ऐसे थे वैसे थे, एक हमारे देश के पीएम रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी रहे हैं। ये सदन में जब सांसद थे
और प्रधानमंत्री जब हुए तो ये हमेशा आवाज उठाते रहे कि ओबीसी एससी के को टिकट न दिया जाए, सांसद बनकर विधायक बनकर सदन में ना आए। मैं इनको नहीं देखना चाहता। कौन ऐसा आवाज उठाया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और माननीय अटल जी उस समय आवाज उठाए थे कि ओबीसी एससी। हम मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ आवाज उठाए थे। अरे जब सांसद थे तो उठाए थे, क्या प्रमाण उठाए थे। हाँ अरे हम दे रहे भैया, उठाए थे। ओबीसी एससी का कोई सदन में न आने पाए। वो जो किसान है अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसी बात हाँ अरे मान ही नहीं सकता। अरे हम दिखा रहे हैं आपको, हम दिखा रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा आपके पास, लग रहा है। नहीं कोई से मंगाए हैं, कोई से मंगाए। एक मिनट इधर घूमिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसी बात ही नहीं कर सकते। जब थे तो किए थे। नहीं गलत। उनके कैबिनेट में कितने लोग रहे, आप कैसी बात? अरे एक मिनट मेरी बात को सुन लीजिए। वो तो सुनिए बात नहीं। एक अटल बिहारी वाजपेयी, एक अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा व्यक्ति था जिसकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर आदमी तारीफ करता था। वही तो अटल बिहारी वाजपेयी की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तारीफ करते थे। बाबा साहब ने आरक्षण जरूर दिया था, बाकी बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि आरक्षण का दुरुपयोग करो। बाबा साहब ने ये कहा था पढ़ो लिखो, डीएम बनो, एमपी बनो, शिक्षित रहो, सुरक्षित रहो, संघर्ष करो, अपना अधिकार पहचानो, दूसरे की मदद करो और जागरूक रहो। स्वर्गीय बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब का ये नारा था। बिल्कुल। ये लोग तो बाबा साहब की आत्मा को बेच रहे हैं। शिक्षा को लेकर के, आप बेरोजगारी को लेकर के कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ ये गलत है। कहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला आप ला रहे हैं? अरे हाँ, शिक्षा में नहीं, आप प्रमाण दिखाइए ना, उस समय का कुछ दिखाइए कहीं पत्रिका में। आप सुनेंगे? ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है, फेक चलाते हैं। भाजपा वाले इनको ऐसे ट्रोल करते हैं, ये वाले उनको ट्रोल करते हैं, ये सब गलत बात है। अभी चाचा बता रहे हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, वो लोग पिछड़ों को संसद में ना आ पाए, विधायक मंत्री ना बन पाए, इसलिए काम कर रहे थे, ऐसा इनका कहना है। आज की डेट में सुनिए, राजनीतिक शोषणवश लोगों को भ्रमित किया गया है। भ्रमित ये किया गया है, मैं बता रहा हूँ भ्रमित कैसे किया गया है। भ्रमित कैसे किया गया है? भीमराव अम्बेडकर ने जो बता रहे हैं संविधान लिखा, 299 लोग संविधान सभा के सदस्य थे। उसी समय देश का बंटवारा हुआ था, 284 लोग पहली बैठक में शामिल हुए थे। और उन्होंने भीमराव अम्बेडकर ने अपने लेख में लिखा है कि नरसिंह राव जी नहीं होते तो संविधान कभी ना लिखा जाता। और सुनिए, ये जो राम की जो है बात करते हैं, ये भीमराव अम्बेडकर नहीं, हस्तलिखित संविधान की पुस्तक में जो पहले पृष्ठ पे भगवान राम लक्ष्मण सीता जी का अयोध्या से वापस होते समय उसका एक चित्रण किया गया है। ठीक, भगवान राम को भीमराव अम्बेडकर ही मानते थे। ये लोग वही बताते हैं, इनके पुरखे दादा जय श्री राम कहते थे, आप ये जय श्री राम के विरोध में है। तो भीमराव अम्बेडकर को पहले जानिए, भीमराव अम्बेडकर ने मसौदा समिति, उसमें 7 सब समितियाँ बनाई गई थी। राजेंद्र प्रसाद जी भी थे और बहुत सारे लोग थे, जिनमें 284 लोगों का लिखने में योगदान है। और हर प्रांत से लोग रहे संविधान के लिखने में, हर प्रांत के लोगों का सहयोग रहा है। बाबा साहब लेकिन काशीराम ने इनको जातीय समीकरण भुनाने के लिए एक मतलब जातीय तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए भीमराव अम्बेडकर को उस 284 लोगों में से निकाल के यहाँ रख दिए मायावती के साथ। ठीक है, और आज की डेट में जिस उनको हम लोग महापुरुष मानते थे, सम्मान करते थे, लेकिन आज जब उन्हीं के नाम पे गलत तर्क ये लोग प्रस्तुत करते हैं, इन्हीं महापुरुष को लोगों द्वारा गालियां दी जाती हैं। बेरोजगारी को लेकर के एक बात कर रहे थे, पहले इनसे बात कर लेते हैं। एक मिनट हमारी आप सुनिए, जो इन्होंने कहा है बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब की देन है, और माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी चीज को स्वीकार किया है कि आज अगर बाबा साहब की देन ना होती तो मैं नहीं यहाँ बोल पाता। मैं भी कहता हूँ स्वर्गीय बाबा साहब की देन है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो अलग की बात है, बाकी हम लोग बाबा साहब के विचारधारा के लोग हैं। बाबा साहब ने बोलने का मौका दिया, और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक स्वर्गीय बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब का नाम रहेगा। बेरोजगारी को लेकर के आप नहीं, पहले तो ये जो आपकी डिबेट चल रही थी, कई बार आपने इधर उधर किया है। पहली बात तो 299 लोगों ने संविधान नहीं लिखा। आप पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, कि प्रारूप समिति में केवल 7 लोग थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो संविधान लिखने वाले लोग थे उसमें केवल 7 लोग थे, उसको बोलते हैं प्रारूप समिति। 7 लोग में बाबा साहब थे, बाबा साहब के साथ आयंगर, अय्यर, मुंशी, KM मुंशी, अल्लादी कृष्णा और इसके बाद DP खेतान, इस तरह से थे।
तो ये जो कह रहे थे संविधान का जनक तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहा ही जाता, बाकी लोग कुछ भी कहें वो अलग बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। बोलिए। बिल्कुल, हम उस तरह वाले नहीं है जो ये खड़े हैं, अगर यहाँ पे आए हैं आज बोल रहे हैं तो सुनिए। उन्होंने कहा कि 299 लोगों ने संविधान लिखा है। उस बात को मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी लड़के ने यूपीएससी की तैयारी की होगी तो संविधान सभा जो प्रारूप समिति है वो केवल 7 लोग हैं। 7 लोगों ने मिलकर के संविधान लिखा है। और प्रारूप सर एक मिनट में लिखा था कि नरसिंह राव जी ना होते संविधान ना लिखा जाता, उस पे भी बताइए। मेरी बात तो सुनिए। उसका विस्तार करिएगा तो आप भीमराव अम्बेडकर की खिलाफत कर रहे हैं। प्रारूप समिति में कितने लोग थे, सदस्य इनसे पूछे। 7 सदस्य थे प्रारूप संविधान मसौदा समिति भी कहा जाता है। एक मिनट, तो 299 लोगों ने संविधान लिखा है कि 7 लोगों ने? 299 केवल आरक्षण लिखा गया है, केवल उनके द्वारा एक चीज जानिए, सुनिए, एक समान लाने के लिए भीमराव अम्बेडकर द्वारा आरक्षण लिखा गया। संविधान सभी 284 लोग, 299 संविधान सभा के सदस्य, 284 लोगों की उसमें सहभागिता रही है। कितने लोगों की सहभागिता थी बताइए? अरे संविधान सभा होती तो उसमें होती, लेकिन प्रारूप समिति अलग है। एक मिनट, ये जैसे लोग बार बार कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बाबा साहब को आगे लाए। अरे बाबा साहब की वो विचारधारा है जो हिंदुस्तान में जैसे सूरज बाबा चमकत हैं, ऐसे बाबा साहब की जो है तस्वीर चमक रही है। और इस चीज को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आज बाबा साहब की देन है जो हम यहाँ बोल रहे हैं। आप जो है सारे टीवी चैनलों पर देख लीजिए, बाबा साहब की कुर्बानी को और बाबा साहब की यहूदी को और बाबा साहब के लहू के तप को उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अन्न खा रहे हैं इसीलिए अन्न खिलाया जाता। अगर कहीं मल खाते ना तो उनको मल भी खिलाया जाता। और सुनो, खिलाने के लिए कोई भी ना, हम बता रहे हैं। गलत बात है सब।